हम लोग पिछले क्लास में कई दिनों से आप लोग का मैथ्स का गणित मतलब क्लास नहीं ले रहे थे, तो आज मैं आप लोग को गणित को जो चैप्टर चल रहा था प्रतिशत उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नए उसी सिरे से फिर से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हम लोग क्वेश्चन रोके थे वहीं से हम लोग नया गणित स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो प्रतिशत में उस समय हम लोग 3-4 टॉपिक कर लिए थे, ठीक है, 2-3 क्लास कर लिए थे। आज से क्लास आप लोग का रहेगा नए टॉपिक में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में हो, जैसे कि वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, चाहे छत्तीसगढ़ के पीएससी क्यों ना हो, किसी प्रकार के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या था, बोलो क्वेश्चन क्या था। यदि चाय की दाम में पहला क्वेश्चन आपका आज पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशत के जो अगला क्लास है, ठीक है, प्रतिशत। तो ये टाइप को याद रखना। आज पढ़ते हैं टाइप 1। देखो क्वेश्चन क्या था, यदि चाय की दाम में यदि चाय के दाम में 10% का इजाफा, ठीक है, 10% का इजाफा मतलब वृद्धि या लाभ, ठीक है। यदि चाय की दाम में 10% की इजाफा हो तो किसी गृहिणी अर्थात समझते हो ना, तो किसी गृहिणी को कितना प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा, कम करना होगा, जिससे उसे कोई भी अतिरिक्त खर्चा ना उठाना पड़े। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन को बोलो, इस क्वेश्चन को बोलो। दूसरा क्वेश्चन बोलो। एक कार चालक निश्चित आप लोग लिखो, लिखते चलो, क्वेश्चन को लिखते चलो। एक कार चालक निश्चित चाल तथा निश्चित समय में ए से बी की दूरी मतलब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ए से बी की दूरी तय करता है, यदि वह लगने वाले समय में इसमें 20% की कमी, ऊपर वाले में जी इजाफा हुआ 10% की, इसमें कमी ये की दूरी तय करता है। ये देखो, एक कार चालक निश्चित चाल तथा निश्चित समय में, एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में ए से बी की दूरी क्या करता है, तय करता है। यदि वह लगने वाले समय में 20%, मान कर उसको 1 घंटा लगता है, मान के चलो 1 घंटा लगता है उसको, या एक से समय लगता है, तो उसमें 20% कमी करेगा वो, तो उसके चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, है ना, यही क्वेश्चन है। देखो अब समझना, सुनो मेरी बात को पहले। हम लोग जो प्रतिशत के आपका जो टाइप 1 आज पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोग 2-3 क्लास और कर चुके हैं, उस सब को से आगे बढ़ाते हुए अगला जो है देखो, यदि चाय सब पहला क्वेश्चन समझो, कमी और वृद्धि वाला ही है। यहाँ पर आप हेडिंग डालो कमी और वृद्धि चाय, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेना प्रतिशत कमी और वृद्धि। जब कमी और वृद्धि होती है ये टॉपिक है, कमी और वृद्धि।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, यदि चाय के दाम में कितना प्रतिशत की इजाफा हो जाए, 10% की इजाफा हो जाए, तो 10% की इजाफा हो जाए तो किसी गृहिणी को कितना प्रतिशत अपना कार्य मतलब अपना खर्च कम करना होगा, जिससे कि उसे कोई भी अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। मान के चलो कोई हमेशा वो चाय पीती है, तो चाय पीती है तो मतलब चाय पत्ती खरीदती है, तो हमेशा मान के चलो उसको 10 रुपये मतलब 20 या 100 रुपये में खरीदती है या 90 रुपये में खरीदती है, मतलब जितने में खरीदती है वो खरीदती ही है, ठीक है, खरीदते ही हैं वो। तो मान के खरीदते हैं वो, तो उसमें कितने प्रतिशत उसका इजाफा होता है, 10% का। मान के 90 रुपये में खरीद रहा है तो फिर उसको 10% का क्या होगा, इजाफा होगा। 100 रुपये खरीद रहा है तो उसको कितना का इजाफा होगा, 10% का, ठीक है। तो कहीं पर इजाफा या कहीं पर कमी या कहीं पर वृद्धि आया तो हमेशा आप लोग एक ट्रिक या एक फार्मूला याद करके रखना, ठीक है। उस फार्मूला को देखो, मान के उस फार्मूला को याद रखना आप लोग, एक फार्मूला है याद रखना, जहाँ पर कहीं पर कमी और वृद्धि की बात करें तो उसको आर मान लेना। क्या मान लोगे, आर मान लोगे। तो कभी भी कमी होगी या वृद्धि होगी तो 100% में आप लोग का होगा, ठीक है, या तो कमी होगा या तो वृद्धि होगा। तो कमी होगा तो माइनस करना है और वृद्धि होगा तो क्या रखना है, प्लस रखना है, ठीक। किसके साथ, जो भी प्रतिशत दिया रहेगा, रेट दर रहेगा जो भी है ना, ठीक है, फिर उससे क्या कर देना है, 100 का हमें गुणा कर देना है। ये फार्मूला याद रखना। ये इस फार्मूला से हमारा एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन में हमारा फंस ही जाता है, एग्ज़ाम में पूछता ही है, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला से बना दें, चलो बना दो। देखो क्या बोलता है, यदि चाय के दाम में 10% की इजाफा हो, मतलब इजाफा मतलब वृद्धि, हल करें तो आर के जगह हम क्या लिख देते हैं हम लोग, चलो लिख देंगे आर के जगह में, समझ लो हम लोग लिख दे 10, लिख दिए, अपान 100 है तो लिख दिए, 100 है तो 100, इजाफा हो रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस, ठीक है। आर मतलब 10 इंटू क्या है, 100, समझ मिला। अब यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर 100 और 100 काट मत देना, ठीक है, ज़्यादा गणितज्ञ लोग वैसे कर देते हैं। हाँ चलो देखो इसको हल करो, ये हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/110 हो जाएगा ये, फिर इंटू 100, समझ मिला। अब काटो इसको, ये हो जाएगा 10 से कम 10, 10 11 110, क्लियर है। फिर 100 के साथ गुणा करें क्या हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा, है। अब देखो, अब इसको कैसे हल करोगे आप लोग, 11 निया 99 बच जाएगा 1, तो क्या करेगा जी वो, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, देखो यदि वो चाय के दाम में 10% की इजाफा होता है तो उस गृहिणी को कितना प्रतिशत अपना खर्चा कम करना होगा, उसको अपना 9 सही 1/11% खर्चा कम करना होगा, जिससे उसे अपना अतिरिक्त खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। क्लियर है, इतना याद रहेगा, देख लो 9 सही 1/11, इतना याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, कमी कितना किया है, 20 का, और बताना क्या है हमें, कितना वृद्धि करना है उसको, ठीक है। तो बता दिया हूँ, जब कहीं पर हमें जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि बताएगा उसको हमें आर के जगह में रखना है करके, ठीक है। तो 120% कमी बताया है, आर के जगह में रखो, चलो आर के जगह में क्या हो जाएगा, देखो हमारा फार्मूला क्या है, सबसे पहले आर 100 प्लस माइनस फिर आर, ठीक है, इंटू 100, यही है ना आर करके। तो चलो करो, तो आर का मान कितना दिया, कमी कितना कर रहे हैं, 20% की कमी, फिर 100 है तो 100, तो अब कमी कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा हमें, -20, ठीक है, इंटू 100, क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो देखो फिर इसको हल कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 20 अपान में 100 में 20 घटेगा तो इंटू 100, 20 एक कम 20, 20 चौक 80, 100 एक कम 100 इक्वल टू 4, 4 से 4 25 100। तो इस प्रकार वो कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा जी, 25% वृद्धि करेगा। तो वह क्या है, अपने जो समय लगेगा है उसको ए से बी तक दायरे में दूरी में उतना ही समय लगेगा, कितना को वृद्धि करेगा, तो 25% वृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन बताओ, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोलो। डीजल की कीमत में 75% की वृद्धि होती है, तो डीजल की खपत में कितने प्रतिशत
की कमी कर दें कि व्यय पहले जैसा ही रहे, पहले जैसा ही रहे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डीजल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 75% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो डीजल की हम लोग कितना खपत करें कि जो उस प्रतिशत जो कमी, कितना प्रतिशत खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दें कि उसका जो खर्च है वो पहले जैसा ही रहे। तो देखो मान के चलो, हम जानते हैं अगर कहीं पर कमी वृद्धि की बात आती है तो कमी वृद्धि क्या आती है, तो हमारे पास एक ट्रिक का फार्मूला है। ठीक है, ऐसा करके, ठीक क्लियर है। इस फार्मूला को याद करते रहना ना, याद कर ही लेना ना। चलो देखो, तो आर में तो 75% वृद्धि बोला है, तो आर में मान लेते हैं, आर का मान हम लोग 75 मान लिए, 100 है तो 100। अब वृद्धि की बात किया तो मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर 75 आर की जगह हम इंटू 100। इतना क्लियर है सबका? चलो देखो फिर क्या आगे हल करेंगे तो 75 अपान 175 इंटू 100। इतना क्लियर है? चलो उसका इसको कटा दो, क्या हो जाएगा? 25 देखो 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 सत्ते 175। याद इतना? चलो फिर हम लोग क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 300। 100 का गुणा कर देंगे 3 साथ, 300 अपान 7। अब 7 से भागित दे दो, जो आएगा वो आंसर है। 7 एकम 7 चकोट 7 चौक 28 बच गया 2, फिर 7 एकम 7 7 7 21, 7 दूनी 14, कितना बच गया जी? 10.6 बच गया। क्लियर है इतना? तो बटे नहीं होगा है ना, कर सकते हो बटे में इसको, जैसे कि देखो 42 सही 6/7 कर सकते हो। 42 सत्ते क्या हो जाएगा? 42 सत्ते 294, 42 सत्ते 294 है ना, और 6 जोड़ेंगे तो 300, 300/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था? पेट्रोल का भाव, क्या? यदि पेट्रोल का भाव, हाँ, यदि, एक मिनट देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सेम ऐसा ही भी है। यदि डीजल पेट्रोल ना, यदि पेट्रोल का भाव 20% बढ़ा दिया जाए, अर्थात वृद्धि कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो एक व्यक्ति को पेट्रोल के खपत में पेट्रोल के खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च वही रहे। सिंपल सी बात है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि पेट्रोल का भाव 20% बढ़ा दिया जाए, मान चलो पेट्रोल की कीमत है 20, मान लो 100 रुपये लीटर चल रहा है, तो उसमें 20% बढ़ा दिया जाए, तो उस व्यक्ति को या एक व्यक्ति को पेट्रोल के खपत में कितनी प्रतिशत हम कमी कर दें, मतलब पहले मान के चलो उसका कीमत 100 था और उसमें 20% बढ़ा दिया गया है तो 120 है मान के चलो, तो उस पेट्रोल के खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्चा वही रहे। ठीक है, जो पहले जैसा रहे वही को, मतलब मान लो 100 था तो 100 ही रहे, तो उसमें कितना प्रतिशत हमें क्या कमी कर देना चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात क्या किया है, यदि पेट्रोल का भाव कितना % बढ़ाने की बात किया है, 20% बढ़ाने की बात किया है। ठीक है, हम जानते हैं फार्मूला को, ये वाला फार्मूला आपका आर का मान कितना दिया, बढ़ाने की बात किया है 20। क्लियर है? इतना बढ़ाने का मान 100 है तो 100 बढ़ाने के बाद आई मतलब प्लस। ठीक है, 20 बढ़ा देंगे इंटू 100। चलो सॉल्व करो, 20/120 हो जाएगा इंटू 100, 20 से कम 20, 20 छक्का 120। ठीक है, फिर एक क्या हो जाएगा 100 कम 100/6। अब 6 से हमें क्या कर देना है जी, भाग देना है। चलो देखो 6 कम 6 कर सकते हैं यहाँ पर, 6 कम 6 करेंगे कितना बच जाएगा 4, बच गया 40, फिर 6 छक्का 36 बच गया 4। ठीक है, इसको और कटा सकते हो, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा 16 सही 2/3। हाँ ठीक,
हाँ 16 से 2/3%, ठीक है। और इसको अगर दशमलव रूप में बोलेगा दशमलव रूप में कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो याद रखना, यदि पेट्रोल की खपत में कितना की कमी कर देगा जी, 16 से ही 2/3% की कमी कर देगा। आ जाओ, 16 से ही 2/3% कमी कर देगा, तो कमी कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो वो है खर्च रहेगा, तो उसके जो पेट्रोल का जो भाव है क्या रहेगा जी, खर्च उसका वही रहेगा, जितना पहले था ना उतना ही रहेगा। इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी की गई तो पूर्व क्षेत्रफल का पहले का क्षेत्रफल, ठीक है, पूर्व क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए इसकी चौड़ाई में कितनी, मतलब कितनी प्रतिशत है ना, कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कि कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए, ठीक है। इतना है ना। एक आयत की लंबाई है, मतलब एक है ना खेत समझ लो, आयत की लंबाई है, उस लंबाई में उसकी जो लंबाई है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जा रहा है, अच्छा मतलब हाँ कितने प्रतिशत कमी किया जा रहा है, 40। मान के चलो वो 180 उसकी लंबाई है, तो उसमें कि उस 180 को मान के चलो कितना प्रतिशत कमी कर दे रहा है, 40% कमी कर दे रहा है, ठीक है। या 100 ही मान लो या 100 मान लो, माना कि आयत की लंबाई 100 है, फिर उसमें कितना कमी कर दिया, 40% कमी कर दिया गया। तो बताओ पहले का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। यदि उसमें 40% हम कमी कर देंगे, कितना भी रहे वो, जितना भी होगा जैसे भी होगा, यदि 40% कमी कर देंगे तो पहले जितना मतलब उसमें हम कितना और उसके चौड़ाई को बढ़ा दें कि उसका जो क्षेत्रफल है वो पहले जैसा हो जाए, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूला को याद रखना आप लोग। कहीं पर कमी और वृद्धि की बात आ गई तो आप लोग फार्मूला R और 100 में या तो कमी होगा या तो वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो प्लस करना है और कमी होगा तो माइनस करना है, ठीक है। फिर R लिखना इंटू 100, यह फार्मूला आप लोग अपने दिमाग में सेट कर ही ले रहे हो, ठीक है। आप इसको हल करके देखते हैं। क्या बोला है, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी, ठीक है। तो 40% R का मान लेते हैं हम लोग 40, ठीक। उसके बाद 100 है तो 100, कमी की बात आई है तो क्या करेंगे हम लोग, -40। अगर वृद्धि की बात आ रही थी तो प्लस कर दिए रहते, लेकिन किसकी बात आई है, कमी की, कमी कर देंगे, ठीक है। फिर इंटू 100 है तो 100। अब करो चलो, 40/60 इंटू 100, ये 0 खत्म, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2/3 आया, 100 का 2 का गुणा करके क्या हो जाएगा, 200/3। फिर क्या हो जाएगा, ये 3 छक्का 18, 2 बच गया, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बच गया, तो ठीक है। तो 66 से ही 2/3 क्या होगा जी, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, हाँ। तो 66 से 2/3 इसे क्या करेंगे, वृद्धि करने पर उसका जो क्षेत्रफल है पहला जितना हो जाएगा। क्लियर है, इतना बन जाएगा, चलो ठीक।